नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 मई सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में भीषण गर्मी अब जानलेवा साबित हो रही है। राजस्थान में गर्मी से मौत का संभवतः पहला मामला सामने आया है। गर्मी और चिलचिलाती धूप में मध्य प्रदेश से यहां काम करने आए एक शख्स की जान ले ली। पुलिस ने बताया कि भीषण गर्मी की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। घटना कोटा के अनंतपुरा इलाके की है। पुलिस का मानना है कि युवक तेज गर्मी से बेहोश होकर गिर गया, फिर पानी नहीं मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। मूल रूप से भोपाल का रहने वाला सूरज परिवार के साथ मजदूरी करने के लिए कोटा आया था। शनिवार दोपहर को जब वह काम से वापस घर की तरफ जा रहा था तो इसी दौरान तेज धूप और गर्मी के चलते चक्कर खाकर गिर पड़ा। पुलिस ने बताया कि घटना बोरडा में सुनसान जगह पर हुई। तेज गर्मी के चलते वहां कोई आवाजाही नहीं थी। काफ़ी देर तक पानी नहीं मिलने के चलते उसकी मौत हो गई। इधर जब वह शाम तक भी घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। रविवार सुबह उसका शव आसपास से गुजर रहे लोगों ने देख लिया। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रात एक महिला ने अपनी 2 बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 50 साल की महिला ने सुसाइड के लिए फ्लैट में अंगीठी जलाई और उसे एक गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया। पुलिस को कमरे में ढेर सारे सुसाइड नोट्स भी मिले हैं। फ्लैट के सभी दरवाजे और खिड़कियां पॉलीथीन से पैक थे और सिलेंडर की नॉब खुली हुई थी। पास में एक जलती हुई अंगीठी भी मिली। माना जा रहा है कि कोयले के धुएं की वजह से कमरे में जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी और तीनों का दम घुट गया। मृतक महिला की पहचान मंजू के तौर पर हुई है। वह काफ़ी दिनों से बीमार थी और बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। फ्लैट में पहले काम करने वाली एक महिला के मुताबिक अंजू पैसे की तंगी की वजह से परेशान थी। अंजू के घर में काम करने वाली बाई सुबह से कई बार फ्लैट पर गई, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और न ही फ़ोन उठाया। बाई ने पड़ोसियों को इस बात की जानकारी दी। पड़ोसियों ने खिड़की के जरिए फ्लैट के अंदर झांकने की कोशिश की तो उन्हें गैस का एहसास हुआ। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज कटौती करने के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी वैट में कमी की घोषणा की है। इससे राजस्थान में पेट्रोल डीजल सस्ता मिलेगा। सीएम गहलोत की वैट में कमी की घोषणा के बाद नई दरें आई हैं। राजस्थान में अब पेट्रोल 108 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल 93 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में की गई एक्साइज कटौती से राज्य सरकार का पेट्रोल पर 2 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 1 रुपये 16 पैसे प्रति लीटर वैट कम होगा। इससे राजस्थान में पेट्रोल 10 रुपये 48 पैसे व डीजल 7 रुपये 16 पैसे प्रति लीटर सस्ता होगा। बालाघाट के राकेश सुराणा ने सपरिवार आज जैन भगवती दीक्षा को अंगीकार किया। रविवार को जयपुर में महेंद्र सागर जी, मासा आदि संतों की निश्रा में दीक्षा समारोह हुआ। मां कौशल क्षेत्र में यह पहला मौका है जब पूरे परिवार ने एक साथ सांसारिक जीवन को त्याग कर दीक्षा ली है। राकेश सुराणा ने पत्नी लीना व 11 वर्षीय पुत्र अम्या के साथ दीक्षा ली। प्रतिष्ठित सराफा कारोबारी राकेश करीब 11 करोड़ का कारोबार व संपत्ति दान कर जैन मुनि बने। लीना सुराणा अमेरिका में पढ़ी हुई है। बालाघाट में बहुत बड़ा स्कूल चलाती थी। इस परिवार ने मिसाल कायम कर भगवान महावीर के जिन शासन में स्वयं को समर्पित कर दिया, अब वे स्वयं के माध्यम से जन कल्याण के साथ आत्म कल्याण की राह निकले हैं। लव मैरिज के बाद शुक्रवार को नागौर के युवक नीरज पंवार उर्फ बंटी की हैदराबाद में सरे बाजार हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मर्डर में एक नाबालिग सहित कुल 6 आरोपी शामिल थे। इनमें से 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बचे हुए 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। 3 आरोपी मृतक नीरज की पत्नी संजना यादव के रिश्ते में भाई है और नाबालिग सहित बाकी 3 आरोपी उसके भाइयों के दोस्त हैं। सभी आरोपी पिछले 15 दिनों में नीरज की रैकी कर रहे थे और उसके मर्डर का मौका तलाश रहे थे। मर्डर से 3 दिन पहले उन्होंने हैदराबाद के जुमेरात बाजार में चाकू खरीदे थे। इसके बाद जब शुक्रवार की शाम नीरज अपने दादा जगदीश पंवार के साथ बेगम बाजार स्थित मछली बाजार इलाके में बाइक से रिश्तेदार की दुकान पर गया हुआ था, तब वहां एक बाइक और स्कूटी से पहुंचकर नीरज पर सरे बाजार निर्ममता से चाकू व पत्थरों से ताबड़तोड़ वार कर दिए। बचने के लिए नीरज वहां अपने रिश्तेदार की दुकान में भी भागा, लेकिन आरोपी युवक उसे दुकान में घुसकर खींचकर बाहर सड़क पर ले आए और बीच बाजार उसकी हत्या कर दी। अजमेर जिले के किशनगढ़ में रोडवेज बस और ट्रेलर की टक्कर से भीषण हादसा हो गया। हादसे में बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में पुलिया के नीचे जूस का ठेला चलाने वाले की मौके पर ही मौत हो गई, जो बस और ट्रेलर के बीच दब गया। हादसे के बाद यात्री बस में ही फंस गए, जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों व पुलिस ने बमुश्किल बाहर निकाला। घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। हादसे के वक्त बस में करीब 30 यात्री सवार थे। इनमें से 20 घायल हो गए, 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
दरअसल बस अजमेर से जयपुर की ओर जा रही थी, जो अंडरपास से निकल रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी। इससे बस पुलिया के नीचे दीवार से चिपक गई। मौके पर जूस का ठेला चलाने वाला व्यक्ति चपेट में आ गया, उसकी मौत हो गई। हादसे में बस पूरी तरह चकनाचूर हो गई। पास ही बस स्टैंड होने के कारण भीड़ उमड़ पड़ी और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने का जतन करने लगे। इसी बीच पुलिस पहुंच गई और एम्बुलेंस की सहायता से करीब 20 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। बाड़मेर से करीब 180 किलोमीटर दूर मंडली गांव के आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नर्सिंग ऑफिसर की सूझबूझ से एक प्री मैच्योर बेबी और महिला की जान बच गई। दरअसल डिलीवरी के बाद बच्चे की धड़कन बंद हो गई थी। नर्सिंग कर्मी ने तुरंत बच्चे को ऑक्सीजन पर लिया, लेकिन तभी लाइट चली गई। इसके बाद नर्सिंग कर्मी बच्चे को करीब 10 मिनट तक मुंह से सांस रिससिटेशन प्रोसेस देती रही। इससे बच्चे का दिल धड़कने लगा और उसकी जान बच गई। अब सोशल मीडिया पर नर्सिंग कर्मी की तारीफ हो रही है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। नर्सिंग ऑफिसर निर्मला बिश्नोई का कहना है कि महिला की डिलीवरी के बाद से ही प्री मैच्योर बच्चे की हार्ट बीट नहीं चल रही थी। बच्चा रो भी नहीं रहा था। बच्चे को ऑक्सीजन पर लेते ही लाइट चली गई। इन्वर्टर भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। तब बच्चे को करीब 10 मिनट तक मुंह से सांस दी गई। इससे बच्चा रोने लगा, उसकी हार्ट बीट चल पड़ी। तब जाकर बच्चे की मां व परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली। जयपुर में परिचित युवक के घर में घुसकर युवती से रेप करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर उसके साथ जमकर मारपीट भी की गई। वैशाली नगर थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। मामले की जांच एसीपी आलोक सैनी कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि अलवर निवासी 28 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वह जसवंत नगर खातीपुरा में रहकर पढ़ाई कर रही थी। आरोपी विकास शर्मा उसका परिचित है। आरोप है कि परिचित विकास शर्मा उसे मिलने घर आया था। घर पर अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। मना करने पर आरोपी ने जल्द ही शादी करने का बोला। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी विकास ने जमकर उसके साथ मारपीट की। मारपीट कर जबरन उसके साथ रेप किया, जिसके बाद जाते समय धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। आरोपी के मारपीट करने से पीड़िता के गंभीर चोट आई है। पीड़िता की शिकायत पर शाम पुलिस ने मामला दर्ज किया। बांसवाड़ा में प्याज व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाने वाला गिरोह के एक और आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। इसे प्रोडक्शन वारंट पर उदयपुर सेंट्रल जेल से गिरफ्तार किया है। करीब 1.5 महीने से पुलिस को इसकी तलाश थी। मामले में लिप्त रहे 8 आरोपियों में से पुलिस अब तक 4 को अरेस्ट कर चुकी है। अब महिला सहित 4 आरोपियों की तलाश है। मुख्य आरोपी मीनल दुबे की तलाश में पुलिस रतलाम से भी खाली हाथ लौटी थी। शहर कोतवाल रतन सिंह चौहान ने बताया कि करीब 1.5 महीने पहले प्याज व्यापारी के साथ हनी ट्रैप का मामला दर्ज हुआ था। इसमें आरोपियों ने ब्लैकमेल कर व्यापारी से करीब 7 लाख रुपए भी वसूले थे। मामले में कैलाश कॉलोनी माशला मगरा निवासी शफीक उर्फ रफीक खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसे सवीना थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है। प्रोडक्शन वारंट के जरिए बदमाश को उदयपुर सेंट्रल जेल से गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ के साथ अवैध वसूली की रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के साथ उसकी मेडिकल जांच करवाई थी।